हेलो बच्चों, कैसे हो। आशा करता हूं कि आप लोग ठीक हैं, अपनी अपनी पढ़ाई जारी रखे हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी के आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर, वैद्युत ऊर्जा एवं शक्ति। अब आप लोगों को पता है वैद्युत ऊर्जा क्या है। ये एनर्जी ड्यूरिंग फ्लो ऑफ चार्ज जो क्रिएट होती है या चार्ज के फ्लो कराने के लिए जो किसी सोर्स से सप्लाई की जाती है। यानी जब भी आप थोड़ा सा देखें इधर, मान लीजिए आपके पास एक कंडक्टिंग वायर है हैविंग रेजिस्टेंस R। इसको जब आपने किसी एक सेल से जोड़ दिया तो क्या होने लगा। सपोज के लिए ए भी एक कंडक्टिंग वायर है। जैसे ही आपने इसको एक बैटरी से जोड़ा या सेल से, तो चार्ज फ्लो करने लगे। और चार्ज का मतलब इसके अंदर का इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव करने लगा इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में, तो इसलिए करंट इसमें आई फ्लो करने लगी। ओके, चलो भाई, इतनी बात आ गई। जब हम किसी भी बैटरी से किसी कंडक्टिंग वायर को इन एनी इलेक्ट्रिकल सर्किट कनेक्ट करते हैं, तो व्हाट विल एक्चुअली हैपेंस इज दैट the free electrons inside the conducting material starts moving opposite to the field direction with velocity vd। और इसके मोमेंट को कंटिन्यूअसली बनाए रखने के लिए, या यूं कहें जब ये फ्लो करने लगता है एक एंड से दूसरे एंड की तरफ, तो हम कहते हैं करंट इसमें फ्लो कर रही है। और इस करंट के फ्लो को कंटिन्यूअसली बनाए रखने के लिए सर्टेन अमाउंट ऑफ वर्क has to be done by this battery, or certain energy is supplied by the battery in order to maintain a constant current in the given circuit। यानी इस परिपथ में धारा के निरंतर प्रवाह को बनाए रखने के लिए बैटरी द्वारा जो एनर्जी सप्लाई की जा रही है या जो वर्क डन हो रहा है, that is the electrical energy consumed in the circuit, and this electrical energy consumed in the circuit will be in the form of heat। अब हीट के रूप में कैसे आती है इसको देखिए जरा सा। जब ये एक एंड से दूसरे एंड की तरफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स वीडी वेलोसिटी से मूव करते हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि पूरी पाइप खाली है, इलेक्ट्रॉन यहां से सीधे यहां चले आए। ड्यूरिंग द मोमेंट the electrons collides with the different atoms of the material। तो क्या होगा, कोलिजन के कारण वो अपनी एनर्जी को लूज करते हैं, और एनर्जी जो लूज करते हैं तो उसके कारण से एटम्स वाइब्रेट करते हैं, और उस वाइब्रेशन के कारण एक हीट क्रिएट होती है। और वो हीट अब इसके बाद जब अपनी एनर्जी लूज करते हैं इलेक्ट्रॉन कोलिजन में, तो फिर से उनको एनर्जी कांस्टेंट रूप से यहां से मिलती रहती है। तो अगले फिर बढ़ते हैं, फिर कोलाइड करते हैं, फिर बढ़ते हैं, फिर कोलाइड करते हैं। तो ये पूरे के पूरे प्रोसेस में क्या होता है, एनर्जी सप्लाई की जाती है बैटरी के द्वारा, या कहें कि वर्क डन जो किया जाता है इन फ्लोइंग द फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन इनटू अनदर एंड, और यू कैन से in order to maintain a constant current in an electrical circuit, the amount of work done by the source of EMF, or you can say the battery, or the energy supplied by the battery is known as an electrical energy consumed in that particular circuit। Let me write here the amount of work done or energy supplied by the battery or EMF
in order to maintain constant current in the circuit is known as electrical energy consumed in the circuit। फिर से एक बार देख लीजिए, किसी भी वैद्युत परिपथ में, इलेक्ट्रिकल सर्किट में धारा के प्रवाह को नियत बनाए रखने के लिए जो भी बैटरी के द्वारा या ईएमएफ, सोर्स ऑफ ईएमएफ के द्वारा जो भी एनर्जी सप्लाई की जाती है, या यूं कहें जो भी वर्क डन होता है इसके द्वारा, that is known as electrical energy consumed in the circuit। और in the form of heat होती, हीट इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट में कन्वर्ट होती। ओके, यहां पर मान लेते हैं V इसका पोटेंशियल डिफरेंस यहां पर है। कितना पोटेंशियल डिफरेंस है इस पर लगा? V। लेट V be the potential difference between two ends of the conductor in the given circuit and I be the current flowing in it। Okay, the amount of charge flown in time t from one end to other end q can be written as equal to I into t। Since this charge q is flowing in a constant potential difference V across the conductor, the amount of work done in flowing charge q at constant potential difference V, that is W is equal to V into Q। Here we can write V I T from 1। Okay, and this work done is said to be the electrical energy consumed। This is the electrical energy consumed in the circuit। Okay, as we know that V is equal to IR from Ohm's law। Okay, then W can be written as equal to I into R into IT, that is equal to I square RT। Similarly, we can write this as
I as I is equal to V upon R. So this W can be written as equal to V into V upon R into T, that is V square upon RT. So in all we can say that electrical energy, that is electrical energy, that is E is equal to W, or we can say that E is equal to W is equal to V IT is equal to I square RT is equal to V square upon RT. So this is the electrical energy consumed in any circuit whenever a constant potential difference is applied across any conductor AB in its across its two ends. This is supposed to be a battery, or you can say source of EMF, and this source of EMF acts to a source for the free electrons in order to maintain the constant flow from end B to end A towards end A, so that a constant current I is flowing in this particular conductor. And in the form of heat, as you know, this is also termed as heat produced in the circuit, can also be written as H is equal to W upon 4.2 calorie. Everything remains same. So here heat को हम किस में लिखते हैं? कैलोरी में लिखते हैं. तो ये सब कुछ वही हो जाएगा, या आप सिंपली लिखना चाहें तो यही हीट है, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड है, consumed in any circuit. Okay, let me talk about power. Okay, पावर, शक्ति जिसको बोलते हैं. The rate of electrical energy consumed in any circuit is termed as power consumed. Okay, this is also the amount of work done in order to maintain constant flow of current by the battery per unit time. यानी बैटरी के द्वारा, सोर्स ऑफ ईएमएफ के द्वारा यूनिट टाइम में जो अमाउंट ऑफ वर्क डन किया जा रहा है इन ऑर्डर टू मेंटेन कांस्टेंट करंट आई, दैट इज आल्सो नोन एज इलेक्ट्रिकल पावर. It is denoted by P, and this P is equal to E upon T, or you can say W upon T. Its unit is joule per second, that is watt. Okay, so the unit of power is watt, and we can write, since as we know that E is equal to W is equal to VIT is equal to I square RT is equal to V square upon R into T. So P can be also written as V into I is equal to I square R is equal to V square upon R. Okay, तो पावर का हमारे पास फार्मूला ये बन गया कि P इज इक्वल टू वी आई, यानी अगर V वोल्टेज पर I करंट फ्लो कर रही है किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में, यू कैन कैलकुलेट पावर बाय मल्टीप्लाइंग वोल्टेज एंड करंट. इफ यू नो
the flow of current, value of current and resistance of the appliance, then by this formula E square R we can have power P, and here P square upon R. So this is the electrical energy and power consumed in any circuit. कमर्शियल लेवल पर जो एनर्जी कंज्यूम्ड होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड विल बी कैलकुलेटेड इन द फॉर्म ऑफ यूनिट्स. सो लेट मी एक्सप्लेन यू यूनिट. इसको रादर बोर्ड रेट ऑफ बोर्ड ट्रेड यूनिट, इसको और बोलते हैं किलो वाट आवर. किलो वाट आवर, ओके, किलो वाट घंटा. इट इज कॉमर्शियल यूनिट of measuring electrical energy consumed in any place. इलेक्ट्रिकल उपकरण जहां लगा है. As we know that P is equal to E upon T, that is E is equal to P into T. If P is 1 kilowatt and T is equal to 1 hour, then E is equal to 1 kilowatt hour. Okay. And this 1 kilowatt hour can also be written as equal to 1 unit, 1 kWh is termed as 1 unit. Okay. And how this energy 1 kilowatt hour or 1 unit is equal to how much in joule? So, as we know, 1 kilowatt is equal to 1000 watt, and 1 hour is equal to 360 second. So, E is equal to, or you can say 1 kWh is equal to 1000 joule per second into 3600 second. Second cancel out. So we have 3.6 into 10 to the power 6 joule. So this much of energy is known as 1 unit. इसका मतलब ये हो गया, आप अगर एक यूनिट की कैलकुलेशन करें, 1 यूनिट, इट इज 1 किलोवाट आवर. पावर को हम किलोवाट में लें, या अगर पावर को वाट में ले रहे हैं तो पावर इन वाट अपॉन 1000 किलोवाट हो गए, इनटू टाइम किस में लेंगे? आवर्स में. ये ध्यान रखना है, आवर्स में टाइम लेंगे. जो हमारी पावर है वाट में अगर दी गई तो किलोवाट में चेंज करेंगे, तो उस क्या हो जाएगा, 1000 से डिवाइड करेंगे. ओके. और देन यू विल हैव ए कैलकुलेशन ऑफ यूनिट. सपोज कीजिए कि आपके पास डोमेस्टिक पर्पस से कैसे हम इसकी गणना करते हैं. सपोज करिए, प्रैक्टिकली आपको हम बता रहे हैं. जैसे मान लीजिए किसी भी एक छोटे से परिवार में 5 इलेक्ट्रिक बल्ब्स हैं. ओके. और इनकी पावर्स कितनी है? आजकल एलईडी बल्ब्स आ रहे हैं, मान लीजिए 10 वाट की. कितनी वाट की है? 10 वाट की. तो अब ये हो गया. इसके अलावा एक फ्रिज है, एक फ्रिज की वाट मान लीजिए 1 किलोवाट. 1 किलोवाट तो बहुत ज्यादा है. सपोज करिए 500 वाट का. ओके.
और इसी तरीके से इन्वर्टर है, सबकी वाटेज आप कैलकुलेट कर लें तो आप देखेंगे कि कितनी देर तक ये चलते हैं। अमूमन 10 आवर आप मान लीजिए सब चल रहे हैं, तो 10 आवर में क्या हो जाएगा, टाइम आपका 10 आवर हो गया। ये 10 वाट एक बल्ब का है तो 5 का 50 वाट हो गया, ओके। और प्लस ये 500 तो 550 हो गया, ओके। इन अपान 100 कर दिया इनटू 10 आवर, तो अब कितना चलेगा निश्चित रूप से। अब ये और ये कट गए तो अब आपका आ गया 5.5 यूनिट बिजली का कैलकुलेशन। वैसे यहाँ पर फ्रिज इतने पावर की नहीं होती है, एग्जैक्ट पावर आप देखें 500 वाट की नहीं होगी, कभी वाट की होती है। तो आप ऑलमोस्ट देखेंगे कि आप जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस यूज कर रहे हैं डेली रूटीन में, तो यू कैन कैलकुलेट द पावर कंज्यूम, और आपका जो मीटर लगा होगा एनर्जी को मेजर करने के लिए, तो उससे मैच करा सकते हैं कि क्या रीडिंग बहुत सही आ रही है, गड़बड़ आ रही है, यू कैन चेक। जा रहे हैं इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स इस तरीके से आते हैं पावर और इलेक्ट्रिकल एनर्जी से रिगार्डिंग, कि जैसे मान लीजिए सपोज क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, 2 bulbs of rating 60 watt 240 volt and 40 watt 240 volt are connected in numeric series, okay. Number 2, parallel with supply of 220 volt, then find which bulb will glow with more brightness, ओके। कौन सा बल्ब अधिक चमकेगा। 2 बल्ब्स दिए गए हैं, एक 60 वाट का 240 वोल्ट पर, 40 वाट का 240 वोल्ट पर, ओके। आपको बताना है, रादर हियर हम 220 वोल्ट के बजाय लिख दें 240 से लिख दें, है ना। अब आपको बताना है कौन सा बल्ब ज्यादा चमकेगा। एक चीज आपने पढ़ा कि बल्ब की रेटिंग दी गई है पावर और वोल्टेज, दैट इज P = V²/R। तो फ्रॉम दिस फार्मूला वी कैन कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द फिलामेंट ऑफ द बल्ब। टंगस्टन का जो फिलामेंट लगा उसका रेजिस्टेंस आप कैलकुलेट कर लेंगे बाय दिस फार्मूला, दैट इज R = V²/P, ओके। तो हमारे पास कितना हो जाएगा 240 होल स्क्वायर अपॉन 60, यानी 240/60, ये 240 ये 4 हो गया, यानी 960 ओम पहले का रेजिस्टेंस आ गया। एंड सेकंड का रेजिस्टेंस क्या है R2, ये मान लो R1 है, R2 = V²/P2, दैट इज 240 × 240 अपॉन P2 is 46, तो ये आपका आ गया 0.4 इतना हो। अब आपके पास दोनों बल्ब की रेजिस्टेंस आ गई। अब उनको अगर आप सीरीज में कनेक्ट करेंगे, ध्यान दीजिए, तो जब सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, इफ the bulbs are connected in series, then
P1 क्या होगा, I स्क्वायर R1, P2 क्या होगा, I स्क्वायर R2। बल्ब मान लीजिए एक यहां लगा, दूसरा यहां लगा, तो जो करंट 240 वोल्ट पर है, इसका रेजिस्टेंस R1 है, इसका रेजिस्टेंस R2 है। तो वो तो बात अलग है कि I इज इक्वल टू V अपान आ जाएगा R1 प्लस R2 सीरीज के नाते, लेकिन जो करंट इस बल्ब में फ्लो करेगी वही करंट इस बल्ब में भी फ्लो करेगी। तो इसका मतलब कौन सा ज्यादा फ्लो करेगा, जिसमें पावर डेसिपेट ज्यादा होगी। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में P2 is more than P1, so second bulb glow with more brightness। ओके, ये बात समझ में आ गई। अब हम सबसे पहले दोनों बल्ब की रेटिंग के बेसिस पर वी फर्स्ट कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब्स रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिव रेजिस्टेंस उनके निकाला तो पहले का रेजिस्टेंस कम आया, दूसरे का रेजिस्टेंस ज्यादा आया। सीरीज में कनेक्ट करने पर देखिए यहाँ इसकी पावर I स्क्वायर R1, इसकी पावर I स्क्वायर R2। ध्यान दीजिए, तो दोनों में I कॉमन है, तो जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उससे पावर डेसिपेट ज्यादा होगी, यानी वो ज्यादा ब्राइट होगा। यानी रेजिस्टेंस ज्यादा चूंकि सेकंड का है, सो द सेकंड बल्ब ग्लो विथ मोर ब्राइटनेस। ओके, और what happens when they are connected in parallel? If they are connected in parallel, then as we know that in parallel combination the potential difference will remains same। इसमें कोई डाउट तो नहीं है, अभी पिछले लेक्चर में हमने बताया था। अच्छा, तो हमारा जो फार्मूला है P1 is equal to V square upon R1 and P2 is equal to V square upon R2। तो since R2 is greater than R1, so P2 is less than P1, or you can say P1 is greater than P2। तो फर्स्ट जो बल्ब है, फर्स्ट बल्ब will glow मोर ब्राइटनेस। क्यों? क्योंकि पहले बल्ब का रेजिस्टेंस कम है, पावर कंज्यूम्ड और यू कैन से पावर डेसिपेटेड ज्यादा होगी। तो इस तरह से सवाल पूछे जाते हैं कि ग्लो करने के लिए। और इलेक्ट्रिकल पावर और इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जो है हमें तमाम घरेलू उपकरणों में, जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रिक प्रेस है जिसको हम लोग इस्त्री बोलते हैं, हीटर है, टोस्टर है, फ्रिज है, और इलेक्ट्रिक बल्ब्स हैं, तो इलेक्ट्रिक फैंस हैं। सो यू हैव अ लॉट ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंस विच आर वर्किंग थ्रू इलेक्ट्रिकल सप्लाई, एंड यू मस्ट नो व्हाट इज द एनर्जी कंज्यूम्ड बाय ऑल दीज इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। तो इस तरीके से आप इस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स और भी तमाम न्यूमेरिकल्स हैं उनको आप लगाएंगे। और आई थिंक जो आपका इलेक्ट्रिकल कंडक्शन का जो फर्स्ट पार्ट था, करंट इलेक्ट्रिसिटी का जो फर्स्ट पार्ट, दैट इज इलेक्ट्रिकल कंडक्शन, टुडे वी हैव फिनिश्ड इट। और अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलेंगे, देखते हैं हो सकेगा तो कुछ न्यूमेरिकल्स भी इस पर बेस्ड सॉल्व करेंगे। एंड दैट्स ऑल टुडे।